आज 19 तारीख का दिन है, 19 जून का दिन, जब राहुल गांधी जी का जन्मदिन होता है। तो आज राहुल गांधी जी के दिशा में आज ये सब कुछ हो रहा है। तो राहुल गांधी जी ने आज चाहा कि उनका जन्मदिन कहीं भी बधाई उनको ना दी जाए, क्योंकि इतने 3.5 लाख लोग जो ऑफिशियल आंकड़ा है मर चुके हैं हमारे देश में, बल्कि और जो असली आंकड़ा है वो इससे कई गुना ज़्यादा है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने आज ये फैसला लिया था कि यूथ कांग्रेस पूरे देश का जो संगठन है वो हर ज़िले में, हर शहर में जा के जो बस्ती है, जो गरीब तबका है, जिनका सबसे ज़्यादा महामारी पे प्रभाव पड़ा है, उनकी जाके हमने मदद करनी है और उनको थोड़े दिनों का राशन देना है कि उनका थोड़ा सा और उनकी मदद हो जाए। आज कितने लोगों को राशन दिया गया है? किस किस एरिया में राशन बांटे जा रहे हैं? आज मसाला फैक्ट्री में कम से कम हम ये 100 किट्स हैं जो हमने बनवाई हैं, जिसमें प्याज है, आलू है, चावल है और आटा है। तो हम एक यहाँ बांट रहे हैं और शाम को हमारे राष्ट्रीय सचिव है शिवी चौहान जी, उन्होंने आना है। उनके साथ जाके हम वार्ड 1 या 2 में हम कम से कम 50 और जाके बांटेंगे शाम को। क्या उद्देश्य रहा जी इसके पीछे? महामारी, देखो जी, महामारी के बारे में लोगों को अवेयर करना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महामारी ने मैं ये कहूँगा कि जो भी मृत्यु हमारे देश में आज हुई है, ये अपेक्षा के कारण हुई है। अगर सरकार और सतर्क रहती, अगर महामारी को और बेहतर संभाल सकती थी, तो हमारा देश यही है कि लोगों में ये बात फैलानी ज़रूरी है कि कोरोना महामारी जो आई है, ये सारी सरकार की गलत नीतियों की वजह से हमारे बीच आई है। अगर सर हम सरकार की बात करें तो जैसे कि लॉकडाउन के समय में जो गरीब लोग हैं वो कहीं ना कहीं दुखी दिखाई दे रहे हैं काम धंधे की वजह से, तो क्या लगता है कि सरकार को भी इनकी सहायता करनी चाहिए और सरकार कहीं भी आगे दिखाई नहीं दे रही? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। आपको मैं दूसरे देशों की बात बताता हूँ, मैं वैसे करता नहीं हूँ, पर आप हर बुजुर्ग को, हर बेरोज़गार को अमेरिका में हज़ार डॉलर मिले हैं, हर देश में उनको पैसे मिले हैं कि इनका गुजारा होए और जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के अंदर पैसा रहे और घूमता रहे। हमारे देश में सबसे गरीब तबका भी है, उनको भी यहाँ कोई मदद नहीं हो पा रही है। राहुल गांधी जी हमेशा कहते आ रहे हैं, एक योजना है उनकी न्याय के नाम से, जो कहता है हर गरीब परिवार को 6,000 रुपये मिलना चाहिए सालाना। तो अगर वो अब लागू हो जाता तो मेरे को ये लगता है कि महामारी में बहुत लोगों को मदद हो जाती है और थोड़ा गरीबों का खुश भी रहता। सरकार की तरफ से गरीबों को कोई सहायता नहीं मिल रही जी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मिलनी चाहिए जी, क्योंकि बात है कि सबके वजह से ही एक देश खड़ता है। अगर इनके पास कल पैसा आएगा, ये कल ही दुकानों में जाएंगे। अब यहाँ लॉकडाउन कर दिया, ना इनके पास दिहाड़ी बन रही है, ना जी दुकानदारों के पास कुछ बन रहा है, तो अब कुछ कर नहीं सकते जी। ये इन लोगों में प्रचार करके इनको थोड़ा सा बता के, हम सिर्फ वोट एक तरीका है जो हम सरकार पे प्रेशर डाल सकते हैं, और हमारी वही कोशिश है कि कल अपना दिमाग से वोट दीजिएगा, कि ऐसे इंसान को नहीं जो आपकी परवाह ना करता हो। आम जन को क्या संदेश देंगे? आम जनता को जी, आम जनता को मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि सरकार तीसरी वेव के लिए तैयार रहे, तो अभी से उन पे प्रेशर डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने दूसरी वेव में प्रेशर नहीं डाला, तभी आपने ऑक्सीजन की कमी देखी, तभी बिस्तरों की कमी देखी आपने, तभी दवाइयों की कमी देखी, यहाँ तक कि शमशान घाट में लाइन लगी हुई थी। तो अगर सरकार पे अगर प्रेशर डालोगे, वो तभी काम करेगी। अगर आप वाही करी जाओगे मोदी जी की, कोई काम नहीं होने वाला। हम कांग्रेस, बड़ी अफसोस की बात है, सबसे बड़ी अफसोस की बात ये है कि महामारी के टाइम हमारे को खाना चाहिए जी। इन्होंने जो कृषि कानून लेकर आए हैं, ये कृषि कानून में एक बिल ऐसा है जो होर्डिंग अलाउ करता है, कि जमाखोरी अलाउ करता है, कि बड़े बड़े गोडाउन में भर लो। पहले सरकार भरती थी कि ऐसे आपदा के वक्त गरीबों को खाना मिल सके। अब अगर उन्होंने वो बिल ही हटा दिया है, वो डानी जितना मर्जी करे जमा, हमारे को तो जी गरीबों को खाना मिलने ही नहीं वाला। अब तो आप ये लगाओ, भाजपा ऐसी पार्टी है जो प्रचारों में पैसा खर्चती है, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जहाँ लोगों की मदद हो पाए, जहाँ हम कर पाए वहाँ पैसा लगाती है हमेशा।